मुंशी जी अब तक तो जरा दब दब कर बोलते रहे। निर्मला की शह पाई तो दिल चढ़ गया। दांत पीस कर लब के और इसके पहले कि निर्मला उनके हाथ पकड़ सके एक थप्पड़ चला ही दिया। थप्पड़ निर्मला के मुंह पर पड़ा, वही सामने पड़ी, साथ चकरा गया। मुंशी जी के सूखे हुए हाथों में भी इतनी शक्ति है, इसका वह अनुमान न कर सकती थी। सिर पकड़कर बैठ गए। मुंशी जी का क्रोध और भी भड़क उठा, फिर घूंसा चलाया, पर अब के जियाराम ने उनका हाथ पकड़ लिया और पीछे धकेल कर बोला, दूर से बातें कीजिए, क्यों नाहक अपनी बेइज्जती करवाते हैं। अम्मा जी का लिहाज कर रहा हूं, नहीं तो दिखा देता। यह कहता वो बाहर चला गया। मुंशी जी संज्ञा शून्य से खड़े रहे। इस वक्त अगर जियाराम पर दैवी वज्र गिर पड़ता तो शायद उन्हें हार्दिक आनंद होता। जिस पुत्र को कभी गोद में लेकर निहाल हो जाते थे, उसी के प्रति आज भांति भांति की दुष्कल्पनाएं मन में आ रही थी। रुक्मणी अब तक तो अपनी कोठरी में थी, अब आकर बोली, बेटा अपने बराबर का हो गया तो उस पर हाथ न छोड़ना चाहिए। मुंशी जी ने होठ चबाकर कहा, मैं इसे घर से निकाल कर छोड़ूंगा। भीख मांगे या चोरी करे, मुझसे कोई मतलब नहीं। रुक्मणी, नाक किसकी कटेगी? मुंशी, इसकी मुझे चिंता नहीं। निर्मला, मैं जानती थी कि मेरे आने से यह तूफान खड़ा हो जाएगा, तो भूल कर भी ना आती। अभी भला है मुझे भेज दीजिए, इस घर में अब मुझसे ना रहा जाएगा। रुक्मणी, तुम्हारा बहुत लिहाज करता है बहू, नहीं तो आज अनर्थ ही हो जाता। निर्मला, अब और क्या अनर्थ होगा दीदी जी, मैं तो फूक फूक कर पांव रखती हूँ, फिर भी अपयश लग ही जाता है। अभी घर में पांव रखते देर नहीं हुई और यह हाल हो गया, ईश्वर ही कुशल करे। रात को भोजन करने कोई ना उठा, अकेले मुंशी जी ने खाया। निर्मला को आज एक नई चिंता हो आई थी, जीवन कैसे पार लगेगा। अपना ही पेट उठा तो विशेष चिंता न थी, अब तो एक नई विपत्ति गले पड़ गई थी। वह सोच रही थी, मेरी बच्ची के भाग में क्या लिखा है राम। चिंता में नींद कब आती है। निर्मला चारपाई पर पड़ी करवटें बदल रही थी। कितना चाहती थी कि नींद आ जाए, पर नींद ने आने की कसम सी खा ली थी। चिराग बुझा दिया गया था, खिड़की के दरवाजे खोल दिए थे। टिक टिक कर घड़ी करने वाले दूसरे कमरे में रखाई थी, पर नींद का नाम न था। जितनी बातें सोचनी थी सब सोच चुकी। चिंताओं का भी अंत हो गया, पर पलकें न झपकी। तब उसने फिर लैंप जलाया और एक पुस्तक पढ़ने लगी। 2 ही 4 पृष्ठ पढ़े होंगे कि झपकी आ गई, किताब खुली रह गई। सहसा जियाराम ने कमरे में कदम रखा, उसके हाथ पांव थर थर कांप रहे थे। उसने कमरे के ऊपर नीचे देखा, निर्मला सोई हुई थी। उसके सिरहाने ताक पर एक छोटा सा पीतल का संदूकचा रखा हुआ था। जियाराम दबे पांव गया, धीरे से संदूकचा उतारा और बड़ी तेजी से कमरे के बाहर निकला। उसी वक्त निर्मला की आंखें खुल गई, चौंक कर उठ खड़ी हुई। द्वार पर आकर देखा, कलेजा धक से हो गया। क्या यह जियाराम है? मेरे कमरे में क्या करने आया था? कहीं मुझे धोखा तो नहीं हुआ? शायद दीदी जी के कमरे से आया हो। यहाँ उसका काम ही क्या था? शायद मुझसे कुछ कहने आया हो और सोता देखकर चला गया हो। लेकिन इस वक्त क्या कहने आया होगा? इसकी नीयत क्या है? उसका दिल कांप उठा। मुंशी जी ऊपर छत पर सो रहे थे। मुंडेर न होने के कारण निर्मला ऊपर न सो सकती थी। उसने सोचा, चलकर उन्हें जगाऊं, पर जाने की हिम्मत न पड़ी। शक्की आदमी है, न जाने क्या समझ बैठे और क्या करने को तैयार हो जाए। आखिर फिर वही पुस्तक पढ़ने लगे। सवेरे पूछने पर आप ही मालूम हो जाएगा। कौन जाने मुझे धोखा ही हुआ हो। नींद में कभी धोखा हो जाता है, लेकिन सवेरे पूछने का निश्चय करने पर भी उसे फिर नींद नहीं आई। सवेरे वह जलपान लेकर स्वयं जियाराम के पास गई तो वह उसे देखकर चौंक पड़ा। रोज तो भुट्टी आती थी, आज यह क्यों आ रही है? निर्मला की ओर ताकने की उसे हिम्मत न पड़ी। निर्मला ने उसकी ओर विश्वासपूर्ण नेत्रों से देखकर पूछा, रात को तुम मेरे कमरे में गए थे? जियाराम ने विस्मय दिखाकर कहा, मैं भला रात को क्या करने जाता? क्या कोई गया था? निर्मला ने इस भाव से कहा मानो उसकी बात पर पूरा विश्वास हो गया। हाँ, मुझे ऐसा मालूम हुआ कि कोई मेरे कमरे से निकला। मैंने तो उसका मुंह ना देखा, पर उसकी पीठ देखकर अनुमान किया कि शायद तुम किसी काम से आए हो। इसका पता कैसे चले कौन था? कोई था जरूर, इसमें कोई संदेह नहीं। जियाराम अपने को निरपराध सिद्ध करने की चेष्टा करने पर कहने लगा, मैं तो रात को थिएटर देखने चला गया था। वहां से लौटा तो एक मित्र के घर लेट रहा। थोड़ी देर हुई लौटा हूँ। मेरे साथ और भी कई मित्र थे, जिससे जी चाहे पूछ ले। हाँ भाई, मैं बहुत डरता हूँ। ऐसा ना हो कि कोई चीज गायब हो गई हो तो मेरा नाम लगे। चोर को तो कोई पकड़ नहीं सकता, मेरे मत्थे जाएगी।
बाबूजी को आप जानती है मुझे मारने दौड़ेंगे। निर्मला, तुम्हारा नाम क्यों लगेगा? अगर तुम ही होते तो तुम्हें कोई चोरी नहीं लगा सकता। चोरी दूसरे की चीज की जाती है, अपनी चीज की चोरी कोई नहीं करता। अभी तक निर्मला की निगाह अपने संदूकचे पर ना पड़ी थी। भोजन बनाने लगी। जब वकील साहब कचहरी चले गए तो वह सुधा से मिलने चली। इधर कई दिनों से उससे मुलाकात ना हुई थी। फिर रात वाली घटना पर विचार परिवर्तन भी करना था। भुट्टी से कहा, कमरे में से गहनों का बक्सा उठाना। भुट्टी ने लौट कर कहा, वहां तो कहीं संदूक नहीं है, कहाँ रखा था? निर्मला ने चिढ़कर कहा, एक बार में तो तेरा काम भी कभी नहीं होता, वहां छोड़कर और जाएगा कहाँ? अलमारी में देखा था? भुट्टी, नहीं बहू जी, अलमारी में तो नहीं देखा, झूठ क्यों बोलूं? निर्मला मुस्कुरा पड़ी, बोली, जा देख, जल्दी जा। एक क्षण में भुट्टी फिर खाली हाथ आई। अलमारी भी तो नहीं है, अब जहां जाऊं वहां देखूं। निर्मला झुंझला कर कहती हुई उठ खड़ी हुई, तुझे ईश्वर ने आंखें ही न जाने किस लिए दी, देख उसी कमरे से लाती हूँ कि नहीं। भुट्टी भी पीछे पीछे कमरे में गई। निर्मला ने ताकत पर निगाह डाली, अलमारी खोल कर देखी, चारपाई के नीचे झांक कर देखा, फिर कपड़ों का बड़ा संदूक खोल कर देखा। बक्सा का कहीं पता नहीं। आश्चर्य हुआ, आखिर बक्सा गया कहाँ? सहसा रात वाली घटना बिजली की बातें उसकी आंखों के सामने चमक गई। कलेजा उछल पड़ा। अब तक निश्चित होकर खोज रही थी, अब ताप सी चढ़ गई। बड़ी उतावली से चारों ओर खोजने लगी, कहीं पता नहीं। जहां खोजना चाहिए था वहां भी खोजा, और जहां नहीं खोजना चाहिए था वहां भी खोजा। इतना बड़ा संदूकचा बिछावन के नीचे छिप कैसे जाता? पर बिछावन भी फाड़ कर देखा। क्षण क्षण मुख की कांति मलिन होती जाती थी, प्राण नहु में न समा जाते थे। अंत को निराश होकर उसने छाती से एक घूंसा मारा और रोने लगी। गहने ही स्त्री की संपत्ति होती है, पति की और किसी संपत्ति पर उसका अधिकार नहीं होता। इन्हीं का उसे बल और गर्व होता है। निर्मला के पास 5-6 हजार के गहने थे। जब उन्हें पहनकर वह निकलती थी तो उतनी देर के लिए उल्लास से उसका हृदय खिला रहता था। एक एक गहना मानव विपत्ति और बाबा से बचाने के लिए एक एक रक्षा साध था। अभी रात ही उसने सोचा था, जिया राम की लौंडी बनकर वह ना रहेगी। ईश्वर ना करे वह किसी के सामने हाथ फैलाए। इस खेबे से वह अपनी नाव को भी पार लगा देगी और अपने बच्चों को भी किसी न किसी घाट पहुंचा देगी। उसे किस बात की चिंता है? इन्हें तो कोई उससे छीन लेगा। आज ये मेरे सिद्धार है, कल को मेरे आधार हो जाएंगे। इस विचार से उसके हृदय को कितनी सांत्वना मिलती थी। वही संपत्ति आज उसके हाथ से निकल गई। अब वह निराधार थी। संसार में उसे कोई अवलंब, कोई सहारा न था। उसकी आशंकाओं का आधार जड़ से कट गया था। वो फूट फूट कर रोने लगी, ईश्वर, तुमसे इतना भी न देखा गया। मुझ दुखिया को तुमने क्यों ही अपंग बना दिया था? तब आंखें भी फोड़ दी। अब वह किसके सामने हाथ फैलाएगी, किसके द्वार पर भीख मांगेगी? पसीने से उसकी देह भीग गई, रोते रोते आंखें सूज गई। निर्मला सिर नीचे किए रो रही थी। रुक्मणी उसे धीरज दिला रही थी, लेकिन उसके आंसू न थमते थे, शोक की ज्वाला न कम होती थी। 3 बजे जिया राम स्कूल से लौटा। निर्मला उसके आने की खबर पाकर विचित्र की भांति उठी और उसके कमरे के द्वार पर बोली, भैया दिल्ली को ही तो दे दो, दुखिया को सताकर क्या करोगे? जिया राम एक क्षण के लिए कातर हो उठा। चौर कला में उसका यह पहला ही प्रयास था। वह कठोरता जिसे हिंसा में मनोरंजन होता है उसे अभी तक प्राप्त न हुई थी। यदि उसके पास संदूकचा होता तो फिर उसे इतना मौका मिलता कि उसे किसी ताक पर रखावे तो कदाचित वह मौके को न छोड़ता। लेकिन संदूकचा उसके हाथ से निकल चुका था। यारों ने उसे सराफे में पहुंचा दिया था और औने पौने में बेच भी डाला था। चोरी की झूठ के सिवा कौन रक्षा कर सकता है? बोला, भला अम्मा जी, मैं आपसे ऐसी दिल लगी करूंगा? आप अभी तक मुझ पर शक करती जा रही है। मैं कह चुका कि मैं रात को घर पर ना था, लेकिन आपको यकीन नहीं आता। बड़े दुख की बात है, आप मुझे इतना नीच समझती है। निर्मला ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हारे ऊपर शक नहीं करती भैया, तुम्हें चोरी नहीं लगाती। मैंने समझा शायद दिल लगी की हो। जिया राम पर वह चोरी का संदेह कैसे कर सकती थी? दुनिया यही तो कहेगी कि लड़के की माँ मर गई है तो उस पर चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। मेरे मुंह में तो कालिख लगेगी। जिया राम ने आश्वासन देते हुए कहा, चलिए तो मैं देख लूं, आखिर ले कौन गया, चोर आया किस रास्ते से? भुट्टी, भैया तुम भी चोरों की आने को कहते हो? चूहे के चेल से तो निकलते हैं, लेकिन यहाँ तो चारों ओर खिड़कियां हैं। जिया राम, खूब अच्छी तरह तलाश कर लिया है। निर्मला, सारा घर तो छान मारा, अब कहाँ खोजने कहते हो? जिया राम, आप लोग सो भी तो जाती हैं मुर्दों से बाजी लगाकर। 4 बजे मुंशी जी घर में आए तो निर्मला की दशा देखकर पूछा, कैसी तबीयत है, कहीं दर्द तो नहीं? यह कहकर उन्होंने आधा आशा को गोद में ले लिया। निर्मला कोई जवाब न दे सकी, फिर रोने लगी। भुट्टी ने कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ था, मेरी सारी उम्र इस घर में कट गई।